अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसका? इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by a body is 2 units, 0 units. देखिए कह रहे कि if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. कह रहे कि अगर किसी बॉडी पे वर्क हो रही है और उस पे जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक है, एक बॉडी पे वर्क हो रही है, उसकी वजह से वो क्या कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल, लेकिन उस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, कांस्टेंट फोर्स। तो हमें क्या करना है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी चीज को हमें इस चीज को हमें एक्सप्रेस करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको हमें लिखना है एक इक्वेशन में जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, इसको हमें एक इक्वेशन में लिखना है इन टू वेरिएबल्स जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और इसी का ग्राफ हमें ड्रा करना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, और हमें कांस्टेंट फोर्स लेना है 5 यूनिट्स। ठीक, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, और हमें ये भी ग्राफ से ये भी रीड करना है द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स, 0 यूनिट्स। हमें ग्राफ से ये देखना है, ये रीड करना है कि वर्क डन क्या होगी जब डिस्टेंस ट्रेवल होगी 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स। मैंने जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी 2 यूनिट्स तो उस टाइम हमें देखना वर्क डन क्या होगी, और जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी 0 यूनिट्स तो उस टाइम भी देखना है वर्क डन क्या होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। लेट y इक्वल टू वर्क डन। सपोज मैंने वर्क डन किससे डिनोट किया, y से, y मैंने रखा वर्क डन, x इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड मैंने कितनी क्या रखा, x, उसको मैंने x से डिनोट किया। ठीक, और जो कांस्टेंट फोर्स उसको मैंने f से डिनोट किया, वो गिवन भी है, वो कितना है, 5 यूनिट्स। और हमें और एक चीज है, जो वर्क डन है वो क्या है, प्रोपोर्शनल किसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वर्क डन क्या है, वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड को। देखिए वर्क done by a body is directly proportional to the distance traveled. By the body. देखिए मैंने क्या लिखा, since work done by a body is directly proportional to the distance traveled by the body, ये यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था।
वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो वर्क हो रही है वो क्या है, वर्क डन क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को। ठीक है, यार देखिए क्वेश्चन क्या था, एक बॉडी पे वर्क हो रही है, उसकी वजह से वो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है, इस पे वर्क हो रही है, ये इस पे वर्क हो रही है और उसकी वजह से ये डिस्प्लेस हो रही है, लेकिन मतलब इसकी वजह से वो क्या करते हैं, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, लेकिन इस पे जो फोर्स लगता है वो क्या है, कांस्टेंट फोर्स। अब मैंने वर्क डन रखा, किससे डिनोट किया, वाई से, डिस्टेंस ट्रेवलड एक्स से, और कांस्टेंट फोर्स जो 5 यूनिट्स थे उसको एफ से। अब ये भी गिवन था, जो वर्क हो रही है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं वर्क क्या है, वाई, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है किसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो किसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसको किससे हमने डिनोट किया, एक्स से। ठीक है, अगर हम इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाना चाहते हैं तो इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके साथ जो डिस्टेंस है इसको हमें फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, मीन्स जब भी हम इसको डिस्टेंस ट्रेवलड को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा वर्क डन को, मीन्स y इक्वल टू एफ एक्स। अब फोर्स कितना है, लेकिन हमें 5 यूनिट्स, y इक्वल टू 5x। ये तो एक चीज़ हमें क्या करना था, एक इस चीज़ का लीनियर इक्वेशन, इस चीज़ की इक्वेशन बनानी थी जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। अब ये इक्वेशन बन गई और इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स, x 1 y 2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, और एक चीज़ इसका ग्राफ बनाना। ठीक, ग्राफ बनाने के बाद हमें ये चीज़ रीड करना है ग्राफ से कि अगर हमें ये चीज़ रीड करना है कि जब वर्क डन, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन, हमें वर्क डन को देखना है जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी 2 यूनिट्स और डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी 0 यूनिट्स। ठीक, पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने ये एक्स एक्सिस ड्रा की और ये वाई एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस पे, इस पे हम क्या लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवलर को हमने एक्स से डिनोट किया और वर्क डन को वाई से, और इस वाई एक्सिस को क्या मैंने लिया, वर्क डन। देखिए इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या बन गई है, y इक्वल 5x। हम पहले इसके कुछ सॉल्यूशंस लेंगे। देखिए यहाँ पे एक टेबल बना देंगे, x y। देखिए अगर हम x1 लेंगे, y क्या आएगा, 5 इंटू 1 5। अगर हम x1 लेंगे, ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे दूसरे बॉक्स में लिखेंगे, जब x1 लेंगे तो y क्या होगा, 5 इंटू 1 5। अगर x -1 लेंगे, प्लस इंटू माइनस, देखिए ये क्या बनेगा, x हम -1 लेंगे, y इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह -1, y इक्वल टू प्लस इंटू माइनस 5 इंटू 1 5 -5, मीन्स y आएगा -5। ठीक, जब x1 तो y 5, जब x -1 होगा तो y आएगा -5। अब इन्हीं 2 पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, फिर उनको ज्वाइन करेंगे तो बन गया इसका ग्राफ। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन बनानी थी जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे, तो वो तो बना दी। उसके बाद ग्राफ ड्रा करना। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। देखिए सोल्यूशन क्या है, 1 5 -1। याद रखिए क्या क्या आ गया, x1 तो y 5 और दूसरा क्या है, x -1 y -5 -1 -5। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। पहले ये 2 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, इन्हीं को ज्वाइन करेंगे। ठीक, आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते। ठीक है, लेकिन एक लाइन ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट्स काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ ड्रा करने के लिए, किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना तो 2 पॉइंट्स काफ़ी है। देखिए पहला पॉइंट क्या था, पहला था 1 5 x पे 1 + 1 है तो राइट साइड जाएंगे 1 और y 5 1 2 3 4 5 हो गया। ये पहला पॉइंट 1 5। अब दूसरा पॉइंट क्या है, -1 -5 -1 -5 -1 x कोऑर्डिनेट क्या है, -1 तो लेफ्ट तरफ जाएंगे
लेफ्ट साइड -1 -5, वाई कोऑर्डिनेट क्या -5, तो नीचे जाएंगे 1 2 3 4 5, ये पॉइंट -1 -5। अब इन्हीं दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये रहा इसका ग्राफ। इसको हम एक्सटेंड भी करेंगे क्योंकि हमें देखना है जब x 2 होगा, जब वर्क डन, जब डिस्टेंस ट्रेवलर 2 यूनिट्स होगी तो उस टाइम हमें वर्क डन देखना है। तो डिस्टेंस ट्रेवलर यहाँ पे 2, तो यहाँ से हमें देखना है ये ग्राफ को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन ग्राफ हमें इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। तो बहुत अभी और एक्सटेंड करना है। देखिए जब x2, तो ये कहाँ पे ग्राफ हुआ, इससे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, हम देखेंगे ग्राफ को कहाँ पे कट करेंगे। x2 1 2, तो y यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, तो ये कहाँ पे एक्सिस को, इस ग्राफ को कट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इससे हम अगर देखेंगे x2 से यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से क्या करना क्या है, x से जाना है। x जब डिस्टेंस ट्रेवलर 2 यूनिट्स होगी तो हमें वर्क डन देखनी है। उस टाइम वर्क डन क्या होगी, x कोऑर्डिनेट अगर 2 होगा तो वर्क डन कितनी होगी। ये ग्राफ को यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, फिर देखेंगे ग्राफ को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ से देखिए ये पॉइंट, इससे हम फिर यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या है 1 2 3 4 5 7 8 9 10, यहाँ पे क्या है y 10 है। देखिए करना क्या था, जब डिस्टेंस ट्रेवलर 2 यूनिट्स होगी तो हमें देखना था वर्क डन क्या होगी, ये ग्राफ से रेट करना था। अब देखिए जब वर्क डन जब डिस्टेंस ट्रेवलर 2 यूनिट्स होगी तो वर्क डन देखना होगा, वर्क डन क्या होगी। अब डिस्टेंस ट्रेवलर हम 2 यूनिट्स देखेंगे, 2 + 2 है ना, यहाँ राइट साइड जाएंगे 2 1 2, ये ओरिजिन है, इससे स्टार्ट करेंगे तो 1 2, फिर इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, वो हम देखेंगे। ये देखिए यहाँ से 2 से एक पर, यहाँ से देखेंगे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए, फिर देखिए ग्राफ को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट पे। इससे हम यहाँ पर देखेंगे और देखेंगे y पे ये क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है, क्या है। देखिए ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स जब डिस्टेंस ट्रेवलर 2 यूनिट्स थी तो उस टाइम वर्क डन क्या है 10 यूनिट्स, ठीक है। और जब डिस्टेंस ट्रेवलर 0 होगी मीन्स यही, तो वर्क डन क्या होगी, ये तो 0 से ही पास हो रही है ग्राफ, मीन्स इसी पॉइंट पे कट कर रही है, तो वर्क डन 0 होगी। यहाँ हम इस तरीके से, अगर हमें इक्वेशन 5x मिली तो आप देखिए डिस्टेंस ट्रेवलर x तो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस 2 यूनिट्स होगी तो y क्या मिलेगा 5 × 2 दैट इज y 10, तो y जो वर्क डन वो 10 यूनिट्स आएगी। अगर आप डिस्टेंस ट्रेवलर x 0 होगा, 5 × 0 0, y भी 0 होगा मीन्स वर्क डन भी 0 होगा मीन्स। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं शो करना, हमें ग्राफ से रीड करना, ठीक है। तो हम क्या, पहले हमने देख लिया जब डिस्टेंस ट्रेवलर 2 यूनिट्स थी, इससे हमने देखा ये कहाँ पे ग्राफ को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट से। इससे हमने y एक्सिस की तरफ गए और यहाँ पे देखा y क्या है, y 10 था। तो इसका मतलब जब डिस्टेंस ट्रेवलर 2 यूनिट्स थे तो वर्क डन क्या मिला 10 यूनिट्स। और जब डिस्टेंस ट्रेवलर 0 यूनिट्स हैं, ये तो ग्राफ वहीं से पास हो रहा है, ये तो उसी पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है।
ग्राफ को, मीन्स वर्क डन भी 0 होगी उस टाइम जब डिस्टेंस ट्रैवल 0 होगी. This implies that ये तो हमने ग्राफ से रीड किया है. इफ when work done, when distance traveled equal to 2 units, work done is 10 units. And when distance traveled is 0 units, is 0 unit, work done is 0 unit. ठीक, एक तो इक्वेशन लिखनी थी जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे, वो हमने लिख ली. उसके बाद ग्राफ ड्रा करना था, वो भी ग्राफ भी ड्रा कर दिया उसका. उसके बाद क्या करना था, ग्राफ से रीड करना था. अगर वर्क डन 2 यूनिट्स होगी, सॉरी अगर डिस्टेंस ट्रैवलर 2 यूनिट्स होगी तो वर्क डन क्या होगा उस टाइम. तो और ये भी देखना था अगर डिस्टेंस ट्रैवलर 0 यूनिट्स होगी, 0 यूनिट होगा तो उस टाइम वर्क डन क्या होगी, वो भी हमने ग्राफ से देख लिया. जब डिस्टेंस ट्रैवलर 2 यूनिट्स थे तो उस टाइम वर्क डन 10 यूनिट्स मिला. जब डिस्टेंस ट्रैवलर 0 यूनिट थे तो उस टाइम, जब डिस्टेंस ट्रैवलर 0 यूनिट था तो उस टाइम वर्क डन भी 0 ही था. ठीक है, 0 यूनिट उस टाइम वर्क डन भी था. ठीक है, ये चीज़ें हमें देखनी थी. ठीक है, ये यहाँ पे मैंने रफ कर लिया इस बॉक्स के अंदर. ठीक है, ये मत लिखना. ठीक है, आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.